दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स हवाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के जो कि है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन OHPC की तरफ से निकल के आई हुई 171 पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी एंड देखा जाए तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी एंड अदर पोजीशंस की वैकेंसीज निकल के आ रखी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास मिले। कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएशन या फिर LLB, डिप्लोमा, ITI, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से MBA, PGDM, डिप्लोमा कैंडिडेट्स कर रखे हैं, डिप्लोमा इन PGD, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट OHPCLTD.com है। ठीक है दोस्तों, इस पे एक बार हम आपको लेकर के चलते हैं, विजिट करवाते हैं। देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंतर्गत जो है जॉब वैकेंसीज निकल के आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनके पास 510 मेगावाट बिजली पावर उत्पादन करने की कैपेसिटी वाली एक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, एंड अगर हम बात करें इस पोजीशंस के लिए तो यहाँ पे जो है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगी, जिसकी सैलरी अगर देखा जाए दोस्तों तो 22,700 से लेकर के 50,000 तक की सैलरी होने वाली है इस पोजीशंस के लिए। एज लिमिटेशंस 18 से लेकर के 38 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 12/11/2025 से स्टार्ट हो गई थी। 11/12 यानी कि 11 दिसंबर को ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जिसमें कि ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियंस एंड लाइनमैन के लिए 63 पोजीशन है। मैकेनिकल इंजीनियर, ऑपरेटर एंड फिटर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 43 पोजीशंस है। वेल्डर ट्रेनी के लिए 3 पोजीशंस। इसके अलावा देखा जाए क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 10 पोजीशंस, स्टोर कीपर ट्रेनी के लिए 6 पोजीशंस, MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी जिसमें कि HR के लिए 4 पोजीशंस, फाइनेंस के लिए 5 पोजीशंस, लीगल के लिए 1, स्ट्रेटजिकल्स के लिए 1, प्रेस रिलीज के लिए 1 पोजीशंस, इलेक्ट्रिकल के लिए 33 जिसमें कि PWD के लिए 1 और एक सर्विसमैन के लिए 1 रिजर्व रहेगा। इसके अलावा सिविल के लिए 1 पोजीशंस है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मैनेजर MT यानी कि जिसमें कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, उसके लिए PG डिग्री या फिर डिप्लोमा इन MBA और HR PM IR मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ 60% मार्क्स, जिसमें कि अगर देखा जाए SC ST PWD हैं तो आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इस पोजीशंस के लिए। फाइनेंस के लिए भी डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री इन CA CMA होना चाहिए। लीगल के लिए LLB विथ 50% मार्क। स्ट्रेटजिक्स के लिए ग्रेजुएशन प्लस ACS FCS। प्रेस रिलीज के लिए डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म विथ 60% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी और देखा जाए तो 50% SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। तो सारे में देखा जाए तो SC ST के लिए देखा जाए तो यहाँ पे और PWD के लिए 50% रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स। एंड जनरल एंड OBC के लिए देखा जाए या फिर फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में तो 60% मार्क्स रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिविल के लिए भी सेम ही रहेगा, जिसमें कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जिसमें कि ITI डिप्लोमा होना चाहिए, ITI या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डर अगर आपने कर रखा है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है जो कि NCTVT AICTE से अप्रूव्ड है कॉलेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। दोस्तों एज लिमिटेशंस मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 38 साल रखा गया। एज रिलैक्सेशंस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। OBC के लिए 3, SC ST के लिए 5 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व ECBC के लिए कैंडिडेट के लिए SEBC के लिए 750 और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो आप अप्लाई कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लिंक जो है अप्लाई लिंक एंड नोटिफिकेशन लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, खूब पूछ सकते हैं आप हमसे, या फिर आप कमेंट करके मांग सकते हैं अप्लाई लिंक को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए जॉब वैकेंसीज में नए अपडेट के साथ। प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलरली ऐसा ही कंटेंट लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।